वेलकम बैक टू माय चैनल CSS एट होम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉन एडिटोरियल अप्रैल 4। सो आज हमारा थर्ड एडिटोरियल है जिसमें हमने डेंगी रिस्क की बात की। ये जो एडिटोरियल है ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट कह लें जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज। इसमें आप इन्वायरमेंटल साइंसेज में इसको कोट कर सकते हैं या इसको हेल्थ केयर क्राइसिस में कोट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विद द रीसेंट रेन स्पेल्स अक्रॉस पाकिस्तान द रिस्क ऑफ ए डेंगी आउटब्रेक हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे हैं कि जो रीसेंट रेन स्पेल्स हुए हैं पूरे पाकिस्तान में उसकी वजह से जो डेंगी के चांसेस हैं आउटब्रेक के वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। दो द पीक डेंगी सीजन अराइव इन द पास्ट मानसून पीरियड। अभी जो हमारे पास होगा अप्रैल के बाद के जो मंथ्स होंगे उसमें पास्ट मानसून पीरियड में होते हैं ये इसके जो सीज़न होता है। लेकिन द करंट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज़ इन मैनी प्लेसेस नेशन वाइड आर इन वट is considered a climate sweet spot for virus to thrive in। वो कह रहे हैं कि नॉर्मली ये होता है कि पोस्ट मानसून में होता है, लेकिन जो हमारे पास आजकल क्लाइमेट की कंडीशन चल रही है उसको क्लाइमेट स्वीट स्पॉट कहा है इन्होंने। जिसका मतलब है आप ऐसे वर्ड्स को वोकेबलरी को आप समझेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी। इसमें जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो बेनिफिशियल है टू नर्चर dengue. Meanwhile, pooled water from recent rains can provide a perfect breeding ground। वो कह रहे हैं जो हमारे पास recent बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो पानी खड़ा है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर सकता है फॉर एडीज इजिप्टी मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द इलनेस। ये एक मॉस्किटो की एक कह ले वेरिएंट है या एक टाइप है जो कि हमें जो डेंगी स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस कॉल फॉर सिविक अथॉरिटीज़ इन मेजर अर्बन एरियाज स्पेशली दूज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीवियसली आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। ये कह रहा है कि इसमें हमें सिविक अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए स्पेशली उन एरियाज़ में जो ऑलरेडी हमारे पास हॉटस्पॉट्स हैं। हॉटस्पॉट्स क्या होता है? ऐसे एरियाज़ जो बार बार रिपोर्टेड हैं या जिनके बारे में बार बार हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है कि यहाँ पे जो डेंगी स्प्रेड है या जहाँ पे जो डेंगी के केसेस हैं वो हाईएस्ट आते हैं। Weeks earlier, the Center of Disease Control and National Institute of Health (NIH) has issued an advisory for the prevention and control of dengue fever। उन्होंने पहले ही ऑलरेडी जो है वीक्स अर्लियर जो है एडवाइजरी इशू कर दी थी जिसमें हम प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ डेंगी फीवर की बात की थी। नोटिंग दैट नंबर ऑफ डेंगी केसेस हैड बीन इंक्रीजिंग ईयर ओवर ईयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट नीडेड टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। वो कह रहे हैं कि उन्होंने नोट किया है कि जो उसके डेंगी के केसेस हैं वो हर साल ईयर ओवर ईयर बढ़ रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। प्रिकॉशन क्या होती है? प्रिकॉशन होती है जब डिजीज़ होने से पहले, जब डेंगी फैलने से पहले हम जो मेजर्स करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं। सिंस देन at least one district administration has sprung into action to protect its constituents. Others should follow. The Rawalpindi administration is asking its parliamentarian to oversee activities to eliminate dengue larvae, especially in high risk areas। वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी अपने पार्लियामेंटेरियन से बात की है कि वो हाई रिस्क एरियाज़ को उसकी क्लीनिंग या उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके लिए काम करें। लॉ मेकर्स आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू मोबिलाइज द लोकल कम्युनिटी एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल्सो मॉनिटर द प्रिवेंशन वर्क बीइंग कैरिड आउट बाय सिविक बॉडीज़। वो कहना है कि लॉ मेकर को मोबिलाइज करना चाहिए लोकल कम्युनिटी को, इसमें वॉल्टियर ग्रुप्स को, और साथ साथ मोनिटर भी करना चाहिए कि सिविक सोसाइटी क्या काम करे। सिविक बॉडीज़ में होती हैं हमारे पास जो NGOs वगैरह जो काम करे होते हैं। दिस इज़ ए कमेंडेबल इनिशिएटिव। इट मे बी रिकॉल्ड दैट प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू कंटेन एंड एलिमिनेट डिजीज हैव यील्डेड कंसिडरेबल बेनिफिट्स इन पास। वो कह रहे हैं कि इसका हमें पास्ट में बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। बोथ पंजाब एंड KPK have seen remarkable success in a year when their representative administration tackled the threat from the disease as something to stay ahead of rather than something to react। हमारे पास हमने बहुत दफ़ा ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के जो सारे काम होते हैं वो हमारे रिएक्टिव काम होते हैं, हम प्रोएक्टिव काम नहीं करते। हमारी में बहुत सारे जो हमारे एनालिस्ट हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी यही कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ऑथर यही कहना चाह रहा है कि प्लीज़ इसको प्रोएक्टिव इस पर काम करें, ना कि रिएक्टिव काम करें। लोगों को डेंगू फैल गया, हज़ारों लोग बीमार हो गए, फिर आप काम करें, नहीं होने से पहले करें। It may also be recalled that Pakistan saw a massive surge in dengue cases in late 2025 as the authorities struggled to contain an outbreak after failing to take timely action following a heavy monsoon। वो कह रहे हैं कि जो 2025 थे एक मैसिव आउटब्रेक देखी गई थी जब डेंगू फैल गया और अथॉरिटीज स्ट्रगल करी थी कि उसको कैसे कंटेन करें, कैसे उसको रोकें। द मिस्टेक मेड लास्ट ईयर शुड नॉट बी रिपीटेड विद द टाइमली इंटरवेंशन डेंगू कैन बी स्टॉप इन दिस tracks।
वो कह रहे हैं कि पिछले साल की हमें गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, डेंगू को रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं? उस जो वो वाटर जो खड़ा है उसको ख़त्म करें, या जो हमारे पास जहाँ पे भी ब्लॉकेज या ड्रेनेज के मसले हैं उनको रिजॉल्व करें, और स्प्रेज़ करें जो हमारे पास हॉट स्पॉट्स हैं उनमें स्प्रेज़ करें, और लोगों को अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें, अवेयरनेस। और अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो आप इसमें कोशिश करें 5 तक तो जाया करें। आप लिखें इसमें हम लोगों को एजुकेट करें और प्रमोट करें फुल स्लीव्स, और ऐसे ऐसे कपड़े जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। सो ये आपके पास 5 वे फॉरवर्ड्स आ जाते हैं आराम से। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करें एसएससी 2027 के लिए, तो आप डू चेक आउट पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट एंड प्रेस एंड कंपोजिशन की प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।